सो हेज अ फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही हाईलाइटेड एंड बहुत ही चर्चा में रहने वाले टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जो कि है रिसेशन यानी मद्दा। आप लोग अगर बिजनेस से रिलेटेड हो, अगर आपके पापा बिजनेस करते हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव बिजनेस करते हैं, तो आपने इनको कहते हुए सुना होगा कि बहुत मद्दा चल रहा है, बिक्री नहीं हो रही, बाजार में मद्दा है। तो ये क्यों है एंड क्या ये मद्दा नेशनल लेवल पे है या फिर आपके लोकल रीजन में है, एंड ये क्यों है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसको सपोर्ट करने के लिए, इस डेफिशिएंट डिमांड को बूस्ट करने के लिए, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, एंड क्यों लोग अपनी एसआईपीज को बंद कर रहे हैं, क्यों लोग अपने म्यूचुअल फंड्स को बेच रहे हैं, एंड व्हाई गोल्ड इज ऑन इट्स ऑल टाइम हाई। गोल्ड दोबारा दोबारा ऑल टाइम हाई क्यों लगा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रेपो रेट। रेपो रेट हमें क्यों समझना है, बिकॉज हमें ये जानना है कि गवर्नमेंट कर क्या रही है हमारे इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। सो उसके लिए हमें रेपो रेट समझना पड़ेगा। रेपो रेट एक परसेंटेज होता है जिस परसेंटेज पे जो सेंट्रल बैंक है वो किसी कमर्शियल बैंक को लोन देती है। सपोज करो आरबीआई है हमारे इंडिया में। अगर आरबीआई बैंक को लोन देना है स्टेट बैंक को, अगर स्टेट बैंक आरबीआई बैंक से लोन लेगा, तो जो परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई बैंक चार्ज करेगा एसबीआई बैंक से, वो होगा रेपो रेट। अब ये रेपो रेट होता है शॉर्ट टर्म के लिए, इसे हम कहते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट और रीपर्चेजिंग ऑप्शन। फिर से मैं समझा देता हूं। अगर कोई भी कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लोन लेता है फॉर शॉर्ट टर्म टू फुलफिल इट्स नीड, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। आई होप रेपो रेट इज क्लियर टू यू। जो करंट रेपो रेट था वो था 6.5%। फिर आरबीआई की दो पॉलिसीज आई एंड 25-25 बेसिस पॉइंट से दो बार रेपो रेट को कट किया गया, जो कि हुआ 6%। मतलब बजट से पहले रेपो रेट था 6.5%, फिर 25 बेसिस पॉइंट से कट करा 6.25 हो गया, एंड अगेन 9 अप्रैल 25 को यहाँ पर आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम कर दिया। अब देखो रेपो रेट से होगा क्या। अगर किसी भी कमर्शियल बैंक को सस्ता लोन मिलेगा आरबीआई बैंक से, तो वो क्या करेगी, आगे लोगों से इंटरेस्ट कम चार्ज करेगी। अगर आपको मान लो एक बैंक 10% पे लोन दे रहा है, एक बैंक 8% पे लोन दे रहा है, तो आप 8% अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप 8% पे लोन ले लोगे एंड उससे अपनी डिमांड को फुलफिल करोगे। सपोज करो आपको गाड़ी लेनी है, आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ये अलाउ करती है कि अगर आपको 8% इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, तो आप उस गाड़ी को लोगे एंड उस लोन से आप क्या करोगे, अपनी नीड्स को फुलफिल करोगे। यानी आप गाड़ी खरीदोगे तो आप लोन लोगे, गाड़ी लोगे तो मतलब देश में बिजनेस आएगा, इकोनॉमी जनरेट होगी, देश में जीडीपी बनेगी। सो क्या होगा, डेफिशिएंट जो डिमांड है, जो आप 10% इंटरेस्ट के चक्कर में लोन नहीं ले रहे थे, अब अगर लोन का इंटरेस्ट 8% होगा तो आप लोन लोगे। इसका मतलब क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड कम हो जाएगी एंड मार्केट में सफिशिएंट डिमांड आएगी। सो अगर रेपो रेट कट हुआ तो आरबीआई बैंक कमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन देगा एंड कमर्शियल बैंक आगे कंज्यूमर को सस्ते में लोन देगा। अगर कंज्यूमर को सस्ते में लोन मिलेगा तो वो ज्यादा लोन लेगा। अब ज्यादा लोन लेगा तो क्योंकि इसको इंटरेस्ट तो कम पे करना है, तो अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा भी लोन ले लेगा, तो उसके पास क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। अब डिस्पोजेबल इनकम आएगी तो वो खर्च भी करेगा उस इनकम को। अब दूसरी चीज, अगर वो खर्च भी करेगा उस इनकम को, तो 12 लाख तक तो टैक्स है नहीं। इनकम टैक्स की अगर आपने वीडियो नहीं देखी बजट वाली, तो आई बटन पर लिंक है, आप देख सकते हो। अब क्या हुआ, टैक्स भी नहीं देना और पैसा भी है, तो इससे क्या होगा, डेफिशिएंट डिमांड जो है हमारी कंट्री में, हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में हेल्प करेगा रेपो रेट कट करके एंड टैक्स कम करके। सो ये मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। दूसरा स्टेप क्या लिया हमारी गवर्नमेंट ने, वो मैं ऐसे ही बताता हूँ आपको। आपको शायद पता होगा कि यूएसडी टू आईएनआर का जो रेशियो है अपना बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। मतलब यूएसडी आईएनआर को पार करता जाता, मतलब यूएसडी का रेट डबल होता जा रहा था आईएनआर से। मतलब अगर यूएसडी 70 रुपए था तो वो 85-90 तक जा रहा था यूएसडी। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, आरबीआई ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का यूएसडी सेल किया मार्केट में एंड रुपीज को बाय करा। इससे क्या करा, रुपीज को स्ट्रॉन्ग करा एंड अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करा। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है पहलगाम एंड कश्मीर का अटैक। जब भी आप देखेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का या फिर कोई भी कंट्रीज का अटैक होता है, उसके स्टॉक मार्केट पे, उसकी इकोनॉमी में बहुत असर पड़ता है। एंड प्रीवियस हिस्ट्री भी हमें यही बताती है कि अब जब भी अटैक हुआ है तब स्टॉक मार्केट में इकोनॉमी में 1-2%, 5% का करेक्शन आया है। तो इस समय क्या हो रहा है, वर्ल्ड टेंशन क्रिएट हो रहा है इंडिया के लिए एंड इंडिया कंफ्यूज है कि उसे फोकस कहाँ पे करना है। इस समय बहुत जगहों से प्रेशर आ रहा है इंडिया के ऊपर। टैरिफ्स का प्रेशर आया सबसे पहले, उसको मार्केट ने न्यूज डिस्काउंट नहीं कर पाई, कश्मीर में अटैक हो गया। उसके बाद यहाँ पर एसआईपी क्लोज हो गई। उसके बाद यूएसडी एप्रिशिएट हो गया, रुपी डेप्रिशिएट हो गया, यूएसडी टू आईएनआर का रेशियो बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ,
कि पैनिक सेलिंग आ गई, एफआईआईज प्रॉफिट बुकिंग करने लग गए, तो मार्केट में हर तरीके से प्रेशर आ गया एंड उसके वजह से हुआ क्या, गोल्ड में तेजी आई एकदम से। तो इससे हो क्या रहा है, गोल्ड में एकदम तेजी आ रही है। अगर आप गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 51.23% के रिटर्न गोल्ड ने निकाल के दिए हैं ओवर द प्रीवियस ईयर। अगर हम 2024 से 2025 में जाएंगे तो 51.23% गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं। अब यहाँ पर आके रेपो रेट कट कर रहा है क्योंकि उसे इकोनॉमी को स्टेबल करना है एंड वो टैक्स भी कम कर रहा है, बिकॉज अगर लोगों के हाथ में इनकम होगी तभी लोग खर्चा करेंगे एंड तभी जो डेफिशिएंट डिमांड क्रिएट हो रही है इकोनॉमी के अंदर उसे हम सफिशिएंट डिमांड की तरफ ले जा पाएंगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर एसआईपी क्लोज्ड एंड डीमैट्स क्लोज्ड। अब मैं आपको एक ऐसा डेटा दिखाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि वाई रिसेशन लोग बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं एंड लोगों को बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता इन्वेस्टमेंट का। यहाँ पर अगर देखोगे फरवरी 2025 में 53,000 डीमैट अकाउंट क्लोज होते हैं, इंडिकेटिंग अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 53,000 डीमैट अकाउंट क्लोज होते हैं फरवरी 2025 में, मतलब एक महीने के अंदर 53,000 डीमैट अकाउंट क्लोज होना। अगर हम 2,000 रुपए की एसआईपी का एवरेज पकड़ें तो करोड़ों रुपए जो स्टॉक मार्केट में लग रहे थे हर महीने वो अब नहीं लग रहे। इसका मतलब क्या है कि सर्कुलेशन में माल तो पड़ा है बाजार में लेकिन कोई खरीदे ना, तो माल सड़ सड़ के प्राइस नीचे जाता जा रहा है एंड अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो लोग पैनिक सेल कर रहे हैं, एफआईआईज भी सेल कर रहे हैं। इसकी वजह से इकोनॉमी हमारी अनस्टेबल हो गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं एसआईपी क्लोजर का डेटा। तो यहाँ पर अगर हम एसआईपी देखेंगे तो 54.7 लाख एसआईपी अकाउंट्स क्लोज होते हैं फरवरी में। मोर इन्वेस्टर प्रेफर टू स्टॉप देयर एसआईपी इन्वेस्टमेंट देन रजिस्टरिंग द न्यू वंस फॉर द सेकंड स्ट्रेट मंथ। इन द प्रीवियस मंथ दिसंबर 2024 नंबर ऑफ एसआईपी रजिस्ट्रेशंस 54.27 लाख एक्सीडेड द नंबर ऑफ अकाउंट्स क्लोज्ड एट 44.91 लाख। मतलब दिसंबर 2024 में 44.91 लाख एसआईपी क्लोज हुई थी, पर अगर आज का डेटा देखें तो 54.27 लाख एसआईपी क्लोज हो चुकी है। अगर हम एवरेज 3-4 लाख की एसआईपी पे लगाएं तो करोड़ ऑफ एसआईपी बंद हो गई है एंड कईयों को तो डीमैट ही बंद हो गए हैं। मतलब लोगों ने कहा कि वी आर नॉट द गुड पीपल टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे फायदा किसको हुआ, गोल्ड इन्वेस्टर्स को। गोल्ड में यहाँ पर 51.23% का रिटर्न मिला है केवल और केवल 6 महीनों के अंदर अंदर। तो जो गोल्ड में इन्वेस्ट करके बैठे थे उनको अच्छा पैसा मिला है एंड यहाँ पर गोल्ड ने कोई डिप भी नहीं मारा था। अगर हम 2013-14 में देखें तो यहाँ पर कोई ज्यादा डिप नहीं है, मार्केट कंसोलिडेट ही घूम रहा था गोल्ड। लेकिन अभी जो गोल्ड ने रैली दिखाई है, गोल्ड लगातार ऑल टाइम हाई मार चुका है एंड गोल्ड इज करेंटली ट्रेडिंग इन $3266। ये भी गोल्ड ने एक डिप ही मारी है। जो लोग अभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वो लोग फिर कभी भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज गोल्ड $3560 का हाई मार के आ चुका है। सो $3264 इज स्टिल अ डिस्काउंटेड रेट फॉर गोल्ड। सो यहाँ पर हमने देखा कि आरबीआई रेपो रेट कट कर रहा है, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है कि ताकि जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो स्टेबल हो जाए। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, डीमैट्स क्लोज हो रहे हैं, एसआईपी क्लोज हो रही है, गोल्ड ऊपर जा रहा है एंड एफआईआई भी कंटिन्यूअसली सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। टिल देन यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद, जय भारत।